दिल्ली के उप मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सेकंड इन कमांड माने जाने वाले मनीष सिसोदिया को कल सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन ने एक्साइज पॉलिसी वाले केस में गिरफ्तार कर लिया। आज राउज एवेन्यू कोर्ट ने उनको सीबीआई को 5 दिन की कस्टडी भी दे दी है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि दिल्ली में गवर्नेंस का चेहरा माने जाने वाले मनीष सिसोदिया गिरफ्तार हो गए हैं, तो आम आदमी पार्टी की सरकार का क्या होगा, कामकाज कैसे चलेगा और सरकार की नीतियों को कौन बनाएगा, उसको एग्जीक्यूट कौन करेगा। ये सवाल इस वजह से भी उठ रहे हैं क्योंकि आम आदमी पार्टी की दिल्ली की सरकार के बारे में एक परसेप्शन है कि अरविंद केजरीवाल भले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री हों, लेकिन मनीष सिसोदिया गवर्नेंस मैन है। 50% तक का लगभग जो पोर्टफोलियो है दिल्ली सरकार का मंत्रालयों का, वो मनीष सिसोदिया के पास है। और इसमें वो मंत्रालय हैं जिस एजुकेशन, फाइनेंस, होम, हेल्थ, पीडब्ल्यूडी यानी कि तमाम जो जरूरी मंत्रालय होते हैं सरकार को चलाने के लिए, वो सब मंत्रालय इस वक्त मनीष सिसोदिया के पास है। इसके साथ साथ जो दो सबसे अहम पहलू माना जाता है केजरीवाल मॉडल ऑफ पॉलिटिक्स या गवर्नेंस का या दिल्ली मॉडल ऑफ गवर्नेंस का, उसमें शिक्षा और स्वास्थ्य दो सबसे अहम बिंदु माने जाते हैं। मनीष सिसोदिया शिक्षा मंत्री रहे हैं और इसके साथ साथ सत्येंद्र जैन के जेल जाने के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय भी मनीष सिसोदिया के जिम्मे थमा दिया गया था। ऐसे में जब मनीष सिसोदिया जेल जाते हैं तो फिर इन दोनों पिलर्स का क्या होगा, ये बड़ा सवाल उठ रहा है। इस वक्त ये सवाल भी उठ रहे हैं, आम आदमी पार्टी के पिछले 10 साल के इतिहास में इससे बड़ा क्राइसिस कभी नहीं रहा है, क्योंकि कई सारे आंतरिक कलह तो हुए हैं लेकिन पार्टी हर उतार चढ़ाव से उभर कर बाहर आई है। लेकिन इस बार मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी के बाद एक ऐसी समस्या आम आदमी पार्टी के सामने खड़ी हो गई है जिसका समाधान ढूंढना पार्टी के लिए बेहद जरूरी होगा। मनीष सिसोदिया दिल्ली की कमान संभालते हैं, दिल्ली की सरकार गवर्नेंस को देखते हैं, तो अरविंद केजरीवाल को मौका मिलता है कि वो अलग अलग राज्यों में जाके पार्टी का विस्तार करें, चाहे वो गोवा हो, गुजरात हो, हिमाचल प्रदेश हो या फिर अब आने वाले आगामी विधानसभा चुनाव जो हैं राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ हो। इन राज्यों में आम आदमी पार्टी का संगठन विस्तार तभी संभव था, तब तक ही संभव होता है जब अरविंद केजरीवाल के पास एक फ्री हैंड हो और दिल्ली की कमान संभालने के लिए मनीष सिसोदिया जैसा कोई मंत्री दिल्ली में बैठा हो। अब न केवल दिल्ली सरकार के लिए समस्या पैदा हो गई है, बल्कि पार्टी के विस्तार के लिए भी एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। वीडियो सहयोगी दीपक बिष्ट के साथ मैं भारद्वाज, दिल्ली।